तो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू चैनल रिकी एक्सप्लेनर पे। तो गाइस ये मेरा न्यू चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करना, और अगर गलती हो तो थोड़ा माफ़ कर देना। मैं न्यू एक्सप्लेनेशन करने में आया हूँ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो यहाँ पर आर्थर होता है वो वहाँ पर ऑल्फ्रेड और जो मिका उसे लेकर उस शराब खाने के अंदर पहुँच जाता है। जहाँ पर पहुँचने के बाद में वो उन दोनों से कहता है कि प्लीज़ तुम अपना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पर जो एडवेंचर्स है वो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर बातें करते हैं, और यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो हर वक्त यहाँ पर लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कोई भी परेशानी खड़े मत करना, इसलिए किसी को भी छूना भी मत। फिर उसके बाद में वो जाकर अपने मेज़ पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद में उनके पास एक और वेट्रेस आती है जो कि यहाँ पर ऑल्फ्रेड के ऊपर आंख बनाए रखी थी और उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो ऑल्फ्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नोबल होना चाहिए, क्योंकि उसके पास स्लेव्स भी हैं और उसके मास्क में यहाँ पर गोल्ड भी जड़ा हुआ है। जिसके बाद में वो वहाँ पर ऑर्डर लेना चालू करती है और उनसे पूछती है कि आज की रात के लिए आप क्या लेना पसंद करेंगे। जिस पर ऑल्फ्रेड उससे कहता है कि हम बस 3 गिलास शराब, वो भी ठंडी होनी चाहिए, और कोई भी ब्रेड तुम ला कर दे सकती हो। जिस पर वो हाँ करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो यहाँ पर मीका होती है वो उस पर कहती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर करना क्या चाहती थी, वो यहाँ पर इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी। जिस पर जो ऑल्फ्रेड तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, यहाँ पर एक लड़की को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जिसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर जो होता है वो किसी बंदे को वहाँ पर नोटिस करता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इस बंदे से पहले भी मिल चुका है, इसलिए वो यहाँ पर उस पर ध्यान देता है। लेकिन तभी जो वेट्रेस होती है वो यहाँ पर वापस आ जाती है उनका ऑर्डर लेकर। वो यहाँ पर उनको वापस उसका ऑर्डर देती है, जिस पर जो ऑल्फ्रेड होता है वो उन 3 गिलास में से 2 गिलास को यहाँ पर मीका और आर्थर को दे देता है पीने के लिए। जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर जो वेट्रेस होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जिस जगह पर वो थे वहाँ पर जो स्लेव्स हैं वो वहाँ उनको कुछ भी ज़्यादा समझा नहीं जाता है, उनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती है, इसलिए वो यहाँ पर गुस्सा हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो मीका होती है वो यहाँ पर उस शराब को पीने के बाद में वहाँ पर रखते हुए कहती है कि जो ये सस्ती शराब थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि जो 2 लोग हो रहे होते हैं वो यहाँ पर उनके पास आते हैं, जिस पर आर्थर भी उसे नोटिस कर लेता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि कुछ जो गेस्ट हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद में वो यहाँ पर उनके पास आता है और उनसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपको अपने स्लेव्स को थोड़ी तमीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। जिस पर ऑल्फ्रेड थोड़ा गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे अपने जो स्लेव्स हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए और उनको कैसे समझाना चाहिए। ये मेरे स्लेव्स हैं और ये मेरा ही कहना मानेंगे। जिसके बाद में वो यहाँ पर ऑल्फ्रेड को गुस्सा होता है देखकर वो उनसे कहते हैं कि हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हम बस यहाँ पर आपको वेलकम कहने के लिए आए थे, और वैसे भी हम दोनों यहाँ पर इसके यहाँ जो शराब खाना है इसके ओनर है। जिस पर वो आगे कहते हैं कि हम बस आपको ये बताना चाहते थे कि हमारे पास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफ़र है। जिस पर ऑल्फ्रेड उनसे पूछता है कि आखिर किस तरह का ऑफ़र। वो बताते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्लेव्स के स्टॉक्स आ चुके हैं, क्या आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या फिर उन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। जिस पर जो ऑल्फ्रेड होता है वो उन्हें अच्छे से मना करते हुए कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी स्लेव्स में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। जिस पर वो दोनों ओनर यहाँ पर ऑल्फ्रेड से कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, हमें आपको यहाँ पर सर्व करने की यहाँ पर अनुमति दीजिए। जिसके बाद में वो आगे बताते हैं कि आपको यहाँ पर हर तरीके का स्लेव मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पर स्लेवरी के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिए स्लेव चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। किसी भी तरह की लड़की हो वो भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरी रेसेस जैसे कि एल्विन और यहाँ पर जो ड्वार्फ्स है उन्हें भी ले जा सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो एल्व्स है शायद उन्हें एल्विन कहा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एल्विन ही कहूँगा। अगर मुझसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इन्हें क्या कह रहे हैं या फिर एल्विन क्या चीज़ है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि इस चीज़ को सुनकर उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और जो आर्थर और जो मीका होती है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन सभी की बातों को सुनकर कि यहाँ पर उनके पास हर तरीके के जो स्लेव्स मौजूद हैं, ड्वार्फ्स और एल्विन। जिस पर वो ऑल्फ्रेड कहता है कि लेकिन यहाँ पर जब से काउंसिल बनी है, यानी कि तीनों नेशंस यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, तब से यहाँ पर जो इंटरकास्ट स्लेव्स हैं यहाँ पर वो बिल्कुल बैन हो चुका है, यानी कि आप किसी भी तरीके के अलग रेस को यहाँ पर स्लेव नहीं बना सकते हैं। जिस पर जो ओनर होता है वो कहता है कि इसीलिए तो आपको यहाँ पर उन स्लेव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत अदा करनी होगी। जिसके बाद में हम आर्थर को देखते हैं
जहाँ पर जो सिल्विया होती है वो आर्थर से पूछती है कि आखिर ये जो लोग हैं ये यहाँ पर दूसरी रेसिस के लोगों को यहाँ पर स्लेव क्यों बना रहे हैं। क्या इसकी वजह ये है कि जो ह्यूमंस है वो यहाँ पर अपने जैसे लोगों को यहाँ पर स्लेव बनाने में काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। जिस पर आर्थर उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ऐसी बात ये है कि जो ये लोग हैं यहाँ पर जो नोबल्स है वो इन स्लेव्स को खरीदते हैं ताकि वो इनके साथ में इंटरब्रीड करने के बाद में यहाँ पर ऐसे बच्चों को जन्म दे जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक के साथ पैदा हो और उनका जो मैजिक पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हो, इसलिए वो यहाँ पर उन्हें खरीदते हैं। और तुम्हारे पास इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा उदाहरण है जो कि तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि है लूकस। वो भी इनमें से एक ही था। तुम्हें ये तो पता होगा जो एल्वेंस हैं उनको जो उनका फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो पूरे तरह से उनसे सराउंडेड है। और दूसरी तरफ जो ड्वार्फ्स हैं उन्हें यहाँ पर लोकेट करना और उन्हें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर ये बात काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि यहाँ पर आपको ड्वार्फ्स और जो एल्वेन है उनको जो स्लेव्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे इनके पास कैसे आ चुके हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड होता है वो उनसे कहता है कि थोड़ी देर सोचने के बाद में चलो एक बार के लिए हम देख ही लेते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मुझे क्या चीज़ ऑफर कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ हम उसके चेहरे पर उसका गुस्सा आसानी से देख सकते हैं। फिर वो यहाँ पर जो ओनर्स होते हैं वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर डील करना ही चाहते हैं तो आप हमारे मास्टर के पास यानी कि बॉस के पास चल सकते हैं। जिस पर ऑल्फ्रेड कहता है कि उससे पहले मुझे यहाँ पर आप मेरे कमरे की कीज़ दे दीजिए। जिसके बाद में यहाँ पर उन कीज़ को लेने के बाद में यहाँ पर आर्थर और मीका से कहता है कि तुम यहाँ पर जाकर मेरे रूम को सेट कर देना थोड़ी देर में, उससे पहले तुम मेरे साथ में चलो। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर उस ऑल्फ्रेड के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन जो मीका होती है वो नहीं आ रही होती है, वो यहाँ पर वहीं पर बैठ जाती है। जिस पर सिल्विया उससे पूछती है कि यार ऐसा क्यों है, वो यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, आखिर वो हमारे साथ क्यों नहीं आ रही है, वो वहाँ पर क्यों बैठी हुई है। जिस पर आर्थर उसे बताता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अपने माना और अपने गुस्से को रोका हुआ है। उसे ये अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर इन स्लेवरी के मिशन को लेकर नहीं आए हैं ताकि हम इसे इन्वेस्टिगेट कर सकें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में वो ऑल्फ्रेड और वो यहाँ पर उस बंदे के पास में पहुँच जाते हैं, जिसे देखने के बाद में आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसे उसने नोटिस किया था थोड़ी देर पहले। और उसे फिर दोबारा याद आता है कि इस बंदे को उसने पहले भी कहीं मिल चुका है, कि ये बंदा सेबेस्टियन है, वही बंदा है जिसको यहाँ पर आर्थर ने काफ़ी ज़्यादा पीटा था और उस पर अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा मारा था, उसके पैर भी तोड़ दिए थे। बाद में हम देखते हैं जो आर्थर को ये पता चल जाता है कि ये सेबेस्टियन है। फिर उसके बाद में हम उसकी बातों को सुनते हैं, जहाँ पर जो सेबेस्टियन होता है वह यहाँ पर ऑल्फ्रेड से कहता है कि मैं आपका यहाँ पर काफ़ी तहे दिल से यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ, आप यहाँ पर आए हमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर ऑल्फ्रेड कहता है कि तुम्हारे इस हॉस्पिटैलिटी जैसी जगह के लिए मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। जिस पर जो सेबेस्टियन होता है वो कहता है कि तुम्हें भी ये अच्छे से पता है कि ये ऐसी जगह ही यहाँ पर इन कीचड़ भरे सुअरों के लिए अच्छी होती है। वैसे मैं ये तुम्हारे मास्क के बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर ये क्यों है। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचरर्स को देखा है जो कि इस चीज़ को पहनते हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी नोबल को ऐसा नहीं देखा है जो कि इस तरह की चीज़ को पहनता हो। जिस पर जो ऑल्फ्रेड होता है वो अपनी गोल्ड की तरफ यहाँ पर निशान करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि एक नोबल का मास्क होना चाहिए। जिस पर सेबेस्टियन होता है वो भी यहाँ पर उस चीज़ को नोटिस करते हुए कहता है कि ओ तो आपके मास्क में यहाँ पर गोल्ड भी लगा हुआ है। ऑल्फ्रेड उसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर तारीफ कर देता है, जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बंदे हो ऑल्फ्रेड। फिर उसके बाद में वो ऑल्फ्रेड से कहता है कि आखिर तुम्हें किस तरह की लड़कियों में यहाँ पर इंटरेस्ट है, तुम कैसी तरह की चाहिए तुम्हें। जिस पर ऑल्फ्रेड जवाब देता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि मैं यहाँ पर एक लड़की के लिए आया हूँ। जिस पर जो सेबेस्टियन तो वो कहता है कि ये दरअसल मेरे यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्होंने ये मुझे बताया कि जब यहाँ पर उन्होंने ड्वार्फ्स और एल्व्स की जो एल्वेंस है उनकी जो बात की थी, क्योंकि वो भी हमारे पास स्लेव्स के रूप में हैं, तो तुम यहाँ पर झट से यहाँ पर मान गए थे। सेबेस्टियन आगे कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, वैसे मैं आपको जज तो नहीं कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा आपके पास अगर इतना पैसा और आप एक नोबल हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ पर अपनी पसंद की चीज़ों पर यहाँ पर पैसे खर्च ही नहीं कर सकते हैं तब। जिस पर जो ऑल्फ्रेड होता है वो थोड़ा भावुक हो जाता है और उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो कहता है कि इसीलिए यहाँ पर नोबल वुमेन्स होती हैं यानी महिलाएं, वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर नीचे नज़रों से देखती हैं क्योंकि मेरे चेहरे पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कार्स हैं। और ऊपर से यहाँ पर वो बताता है कि जब मेरे घर में मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था तब एक आग लग गई थी, जिस हादसे में यहाँ पर मेरे पैरों पर चोट लग गई और यहाँ पर मेरे फेस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्कार्स लग गए। पैरों पर चोट लगने की वजह से मेरी हाइट वहीं पर रुक गई, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा चेहरा तो ख़राब हुआ ही, इसके साथ ही यहाँ पर मैं अपने खुद के एक स्लेव से यहाँ पर छोटा रह गया। जिस पर आर्थर उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल लग रहा है क्योंकि उसकी हाइट पहले से ही छोटी है और वो एक ऐसी बात कर रहा है जिस पर कोई भी विश्वास कर सकता है। इतनी सब बातों को सुनकर जो यहाँ पर सेबेस्टियन होता है वो उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे आगे बताता है कि यहाँ पर जब मैं एक नोबल
के फैमिली में यहाँ पर सर्व किया करता था, एक काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन पर था। तब जो सभी लड़कियाँ हैं वो मेरे पीछे पीछे भागती थी और मेरे साथ रहने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस पोजीशन को छोड़ा, यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर मुझे एक कीड़े की तरह यहाँ पर ट्रीट करते हैं। जिस पर ऑल्फ्रेड उससे पूछता है कि आखिर तुमने एक नोबल फैमिली को सर्व किया है तो तुमने यहाँ पर रिटायर क्यों हो गए। जिस पर यहाँ पर वो सेबेस्टियन तो वो शराब पीते हुए गुस्से में उससे कहता है कि क्योंकि ये बस उस गधे की, उस कमीने इंसान की वजह से है। आगे हम देखते हैं जो सेबेस्टियन होता है वो बताता है कि मैं यहाँ पर एक ड्यूल एट्रीब्यूट का मेज था जो कि यहाँ पर एक सॉलिड ऑरेंज स्टेज पर था, लेकिन फिर भी मुझे बस रिस्पेक्ट मिली तो वो भी एक ओल्ड वुमेन्स के साथ में। जिस पर जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड होता है वो भी उसका साथ देता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और वो भी उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। जिस पर जो सेबेस्टियन होता है वो भी यहाँ पर कहता है कि मैंने यहाँ पर जब तुमने इस डोर के अंदर दाखिल हुए थे मुझे तभी पता चल गया था कि तुम एक काफ़ी ज़्यादा मस्त बंदे हो। यहाँ पर उसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर को पकड़ते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हें किस तरह की पसंद मिलती है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या हमारे पास है। फिर वो यहाँ पर आर्थर से गुस्से में यहाँ पर उसे स्टिक से मारते हुए कहता है कि चलो लड़के, अब तुम यहाँ पर मेरी एक स्टिक की तरह काम करने वाले हो, तो चलो जल्दी जल्दी चलो। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर उस जेल के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने स्लेब्स को रखा हुआ था। जहाँ पर घुसते ही वो उन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो सेबेस्टियन होता है वो स्मेल को सूंघते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर फिर से कोई मारा जा चुका है। जिस पर उनका एक सर्वेंट बताता है कि हाँ, जो एक प्रेग्नेंट लेडी थी वो यहाँ पर बच्चे को जन्म देते ही मारी गई। जिस पर वो पूछता है क्या हुआ क्या है। जिस पर वो बताता है कि वो एक लड़की है। जिस पर सेबेस्टियन काफ़ी ज़्यादा खुश होता हुए कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं वो आगे कहता है कि यहाँ पर जो नया बच्चा है उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मली। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो सिल्विया को वार्न करते हुए कहता है कि तुम प्लीज़ बाहर मत आना, क्योंकि जो यहाँ पर जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सिल्विया कहती है कि क्या सच में इतने ज़्यादा। जिस पर वो बताता है कि हाँ, तुम बिल्कुल भी देख नहीं पाओगी। फिर उसके बाद में सेबेस्टियन थोड़ी देर घूमने के बाद में यहाँ पर ऑल्फ्रेड से पूछता है कि आखिर उसे किस तरह की चाहिए। यहाँ पर जो ऑल्फ्रेड होता है वो थोड़ा गुस्से में था, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि मैं एक फैक्ट का आदमी हूँ जो कि यहाँ पर हर चीज़ पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन आज तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि यहाँ पर जो ऑल्फ्रेड है उसने भी इस तरह की ज़िंदगी जी है, इसलिए उसे पता है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है और कितना ज़्यादा घटिया होता है। इसलिए वो यहाँ पर सेबेस्टियन को उसके गले से पकड़कर उठा लेता है और उसे मारने लगता है अपने मैजिक के साथ में। जिस पर आर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो ऑल्फ्रेड होता है उसने यहाँ पर सेबेस्टियन को मार दिया होता है अपने मैजिक के साथ में। ऑल्फ्रेड सेबेस्टियन जाते जाते यहाँ पर अपने गार्ड से कहता है कि इसे बंदे को मार दो, लेकिन यहाँ पर जो आर्थर होता है वो अपने मैजिक का यूज़ करते हुए उन सभी गार्ड्स को मार देता है। और यहाँ पर ऑल्फ्रेड पर गुस्सा होने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है, क्या होगा यहाँ पर अगर वित्रा क्लैन के मेंबर्स को यहाँ पर तुम्हारे मैजिक के बारे में पता चल जाएगा, आखिर तुमने ड्वार्फ्स के मैजिक को यूज़ ही क्यों किया। जिस पर यहाँ पर जो ऑल्फ्रेड होता है वो उससे कहता है कि यहाँ अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर पहले से ही वेंस के अंदर छुपे हुए हैं, वो हमारी मदद करेंगे। जिस पर आर्थर जो होता है वो पीछे देखता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पर जो और कोई नहीं बल्कि एक वित्रा क्लैन मेंबर खड़ा हुआ था यार में इस बंदे, और ये कोई और नहीं बल्कि ऊटो होता है। ऊटो यहाँ पर आर्थर के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आर्थर, तुम्हें ये नहीं जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस पर आर्थर उसे जवाब देता है कि क्या सच में, लेकिन शायद मैं नहीं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था तुमसे। जितनी बातें सुनकर यहाँ पर जो ऊटो होता है वो आर्थर से कहता है कि ओह, तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा ही जानते हो आर्थर। जिसके बाद में जो सिल्विया होती है वो यहाँ पर बाहर निकलते हुए यहाँ पर आर्थर से कहती है कि आर्थर, तुम्हें यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है, और ख़ास करके इन सभी लोगों के लिए जो कि यहाँ पर तुम्हारे आसपास हैं। इसके बाद में आर्थर जो होता है वो यहाँ पर ऊटो से कहता है कि चलो हम अपनी इस फाइट को यहाँ पर बाहर लेकर चलते हैं। जिस पर जो ऊटो तो वो कहता है कि क्या सच में फ़ाइट, क्या तुम सच में लगता है कि तुम मुझसे फ़ाइट करने के लायक हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मेरा टाइम यहाँ पर तुम जैसे एक लेंसर पर वेस्ट करूँगा। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम ही यहाँ पर खुद आए हो। जिस पर आर्थर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मरवाना चाहते या फिर सिर्फ पकड़ना चाहते तो यहाँ पर जो ऑल्फ्रेड है और कुछ सैनिक हैं वो भी काफ़ी होते। जिस पर जो होता है ऊटो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर उसके बाद में जो ऊटो होता है वो यहाँ पर रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर आर्थर से कहता है और कहता है कि तुम 2 मिनट साइड होना, मुझे यहाँ पर कुछ बात करनी है। फिर वो यहाँ पर ऑल्फ्रेड के पास जाता है जहाँ पर ऑल्फ्रेड उससे कहता है कि रिटर्नर ऊटो, यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेरे मास्टर ने यहाँ पर ऑर्डर दिए थे कि यहाँ पर आर्थर के साथ जितना हो सके उतनी आसानी से यहाँ पर हैंडल करने की कोशिश करनी है ताकि कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन जो ऊटो होता है उसकी बात नहीं सुनता है और उसकी नाक में यहाँ पर अपने पावर से एक पता नहीं क्या यार ये उसकी नाक में डाल देता है, जिससे उसकी नाक में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं जो ऊटो होता है वो यहाँ पर उससे कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि क्या जो मैं तुम्हारे उस पैथेटिक जो मास्टर उसकी बातों को सुनूंगा। फिर उसके बाद में जो सिल्विया होती है वो आर्थर से कहती है कि क्या हमें यहाँ पर ऑल्फ्रेड को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा।
जिस पर आर्थर कहता है कि उसकी चिंता मत करो, जो आया है वो उसे संभाल लेगी। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर आर्थर और उटो होता है वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं फाइट के लिए। जिसके बाद में हम देखते हैं जो ऑल्फ्रेड होता है वो यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करता है कि यहाँ पर आर्थर ने एक बीट को तोड़ कर गया है और उसे अच्छे से पता है कि ये बीट किसी और का नहीं बल्कि आया का है। इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए यहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करता है और हम देखते हैं कि जैसे वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करता है वो यहाँ पर ज़मीन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक लाक्रियंस की आर्मी वहाँ पर उसका वेट कर रही होती है। वो यहाँ पर जैसे ही नीचे आता है वो सोचता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि अगर आया यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर वो सब कुछ ख़त्म कर देगी। इसलिए वो यहाँ पर सभी लाक्रियंस की आर्मी के मेंबर्स को यहाँ पर ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहे थे, जिसका कारण भी हमें ऑल्फ्रेड ही बताता है। वो बताता है कि ये लोग यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद यहाँ पर मेरी बात इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि मैं डिकैतन का एक ट्रेडर हूँ, जिसकी बात ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते हैं। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ में काफ़ी सारे जो पोर्टल्स होता है वो यहाँ पर खोल देता है बाहर जाने के लिए। फिर वो यहाँ पर आगे कहता है कि अगर ये लोग यहाँ पर मारे भी जाते हैं तो मुझे ज़्यादा बड़ा अफसोस नहीं होगा, लेकिन ये लोग यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लान के यहाँ पर हिस्से हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा प्लान भी ख़राब हो सकता है। वो आगे कहता है कि यहाँ पर कुछ सैनिकों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो यहाँ पर कैसी चीज़ें महसूस करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं। ये यहाँ पर एक डेथ से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रैक पड़ने लगते हैं दीवार के अंदर। वहाँ पर से यहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं जो सैनिक थे वो यहाँ पर आपस में ही लड़ने लगते हैं। यहाँ पर जो बचे हुए सोल्जर्स थे वो यहाँ पर कह रहे थे कि आखिर तुम्हें क्या हो चुका है, तुम लोग यहाँ पर आपस में ही फाइट क्यों कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड होता है वो यहाँ पर आया से कहता है बाहर आने के लिए, लेकिन वो नहीं आती, इसलिए वो यहाँ पर अपने पावर्स का यूज़ करते हुए उसे स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे फिर भी नहीं ढूंढ पाता है। वो उससे कहता है कि जो स्कायत है वो यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाली है, इसलिए तुम यहाँ पर से भाग जाओ और मैं ये पक्का करूँगा कि यहाँ पर तुम बच जाओगी। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ऑल्फ्रेड के मन की बात सुनते हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि शायद यहाँ पर आया ने अभी तक मास्टर एल्दीर को यहाँ पर बता दिया होगा कि मैंने यहाँ पर डकैतन को बिट्रे कर दिया है। अगर यहाँ पर वो चाहे तो मुझे यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट के साथ में जिसके साथ मैंने बॉन्ड बनाया हुआ है उसी के ज़रिए यहाँ पर वो मुझे मार सकती है, लेकिन जितना मैं उसे जानता हूँ शायद वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आखिर वो करने क्या वाली है। तभी अचानक से जो आया होती है वो उसके कान के पास आ जाती है, बिल्कुल इतने ज़्यादा पास कि यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं चलता है कि वो कब आ चुकी थी उसके पास में, जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। वो अपने एक सोल्जर से कहते हुए जो कि उसने खुद बनाए थे उससे यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो आया होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन तभी अचानक से जो आया होती है उससे कहती है कि मुझे शायद तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहिए कि तुमने इतनी बड़ी अलाक्रियंस की आर्मी को इतने ज़्यादा छोटे एरिया के अंदर यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने अपने मैजिक के साथ उन्हें यहाँ पर अपने एक दूसरे को मारने के ऊपर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा जो मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। इसके बाद में जो ऑल्फ्रेड होता है वो इस चीज़ से परेशान होकर यहाँ पर उससे कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है, क्या तुम एक लेंसर और तुम्हारे अंदर एक शर्म तक नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फेस टू फेस फाइट कर सको, तुम इन अपने इल्यूजन्स को बंद क्यों नहीं कर देती हो। जिसके बाद में जो यहाँ पर आया होती है वो यहाँ पर उसे चिढ़ाने लगती है शेम का नाम लेते हुए, क्योंकि उसे खुद शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने ही किंगडम को यहाँ पर बिट्रेल कर दिया था और उन्हें धोखा दिया था। वो यहाँ पर किसी और से शर्म की बात कर रहा है। जिसके बाद में जो आया होती है वो यहाँ पर ऑल्फ्रेड से कहती है कि तुम ये अच्छे से जानते हो डियर कि तुम भी मेरे साथ में यहाँ पर एक लेंसर के तौर पर काम कर चुके हो, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जो ये इल्यूजन्स हैं यहाँ पर ये मेरे एक एडवांटेज में से एक है। जिसके ऊपर ऑल्फ्रेड उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर एक अपने साथी लेंसर को मार दिया तो क्या तुम लगता है कि जो मेरी गलती मैंने की है उसकी भरपाई हो जाएगी। दूसरी तरफ वो ये सोच रहा होता है कि अगर इसी तरीके से सभी सोल्जर्स मारे गए तो यहाँ पर हमारा प्लान बिल्कुल ख़राब हो सकता है। शायद ऐसा लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर इस फाइट को आगे ले जाना चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पर पक्का ज़रूर करूँगा कि यहाँ पर जो मेरे साथी जो यहाँ पर ड्वार्व्स हैं जो कि यहाँ पर बंदी बनाए रखे हुए हैं उनका मैं खून बिल्कुल भी ना बहाऊँ, ऐसा मैं ज़रूर पक्का करूँगा। क्योंकि उसे भी यहाँ पर चिंता थी, वो एक ऐसा बंदा था जो कि यहाँ पर अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो यहाँ पर उन सभी को बचाना चाहता था जो भी ड्वार्व्स यहाँ पर फंसे हुए हैं। आया उसके बाद में अपने इल्यूजन्स और अपनी पावर्स के साथ में उसके साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड था वो भी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था कि इतनी आसानी से हार जाए। वो उसका सामना करता है और उसे पता चल जाता है कि जो आया कहाँ पर है और वो उसके ऊपर अटैक भी कर देता है।
आया उससे बच जाती है और यहाँ पर उससे कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था ऑल्फ्रेड काफी अच्छा है फाइट के अंदर, इसीलिए मुझे यहाँ पर अपना गार्ड भी डाउन नहीं करना चाहिए। ऑल्फ्रेड उससे कहता है कि जो तुम्हारे इल्यूजन्स है वो पहले की तरह ही स्ट्रॉन्ग है आया, और यहाँ पर आगे कहता है कि जो ये तुम्हारी एबिलिटी है जिसके साथ में तुम यहाँ पर अपने एनिमीज को यहाँ पर काफी ज्यादा डरा देती हो और उन्हें थ्रेटन करती हो, ये तुम्हारी वजह से यहाँ पर ये लोग जो कितने ज्यादा डर चुके हैं, इसी चीज की वजह से तुम काफी ज्यादा बदनाम हो, वो भी अपने ही लोगों के बीच में। जिसके बाद में हम देखते हैं जो आया और ऑल्फ्रेड की फाइट जो आगे कंटिन्यू होती है, जिस पर जो आया होती है वो उसके स्टैचूज की तारीफ करते हुए कहती है कि उसके जो स्टैचूज उसने बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो आया होती है वो आगे यहाँ पर ऑल्फ्रेड से कहती है कि वैसे तुमने जो मूर्ति ऊपर बनाई थी, जो स्टैचू तुमने ऊपर बनाया था वो ज़्यादा बढ़िया था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे भी मैं यहाँ पर मरना हो तो तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा तो मैं यहाँ पर अपने लंग्स से यहाँ पर हवा निकाल कर मरना पसंद करूँगी। वैसे भी कौन यहाँ पर एक भट्टे के अंदर जलकर मरना पसंद करेगा। जिस पर ऑल्फ्रेड उसे बताता है कि वो बंदा यहाँ पर इसी तरह मरने के लायक था, क्योंकि यहाँ पर उसने जो किया है उन लोगों के साथ में, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्या ये वही रीजंस नहीं है जिनकी वजह से तुमने यहाँ पर डकैथन को बिट्रेल किया है। जो यहाँ पर आया होती है वो यहाँ पर ऑल्फ्रेड से ये पूछ लेती है, जिसके बाद में जो ऑल्फ्रेड होता है वो गुस्से में कहता है कि जो तुम एल्वेंस हो वो कभी भी यहाँ पर जो मेरे लोग हैं उनकी जो इतनी ज़्यादा मुश्किल हालात है उनके बारे में कभी भी नहीं जान सकते हो और ना ही उनके बारे में समझ पाओगे। हालांकि अगर हम वॉर जीत भी गए तब भी हम लोग यहाँ पर एक लोअर क्लास की तरह ही यहाँ पर ट्रीट किए जाएंगे, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने मैजिक को किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की बजाय यहाँ पर किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पर हर चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट कर पाते हैं। लोग हमें यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करते हैं और हमारा फ़ायदा तक उठा लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो मेरे मास्टर रैदास ने जो ये फैसला लिया था कि हम लोग यहाँ पर अलाक्रियंस की आर्मी और यहाँ पर वित्रा क्लैन के साथ में हाथ मिला लेते हैं, यह मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा था। जिस पर आया उससे पूछ लेती है कि आखिर क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि जो वित्रा क्लैन है और जो वो लोग हैं यहाँ पर तुम्हें लोगों को कुछ समझेंगे या फिर तुम्हारे लोगों को कुछ समझेंगे। वो असुराज हैं और जो यहाँ पर वो लोग हैं वित्रा क्लैन के मेंबर्स, वो सभी लोग हमें यहाँ पर नीची नज़रों से देखते हैं, वो क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। वित्रा क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर अपनी ही आर्मी यानी अलाक्रेंस की आर्मी के ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो अपनी आर्मी को यहाँ पर और भी ज़्यादा इनहांस और स्ट्रॉन्ग कर सके और बाद में जाकर असुराज के क्लैन के साथ में फाइट कर सके। और वो लोग वही चीज़ यहाँ पर हमारे साथ भी करना चाहते हैं, वो भी हमारे लोगों के साथ में, जैसे कि ह्यूमंस है, एल्विन्स और यहाँ पर जो ड्वार्फ्स है, वो सभी लोग हमारे ही हैं और वो सभी यहाँ पर खतरे के अंदर है। वो भी सिर्फ किसकी वजह से, वो भी तुम्हारी वजह से। जिसके बाद में हम देखते हैं जो ऑल्फ्रेड होता है वो यहाँ पर आया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर आया उससे पूछते हैं कि क्या अब तुम यहाँ पर अलाक्रियंस की आर्मी के लोगों को यहाँ पर बचाना नहीं चाहोगे। जिस पर वो बताता है कि जो लोग बचे हुए थे वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं, जो बाकी के थे वो यहाँ से भाग चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बस तुम और मैं ही हैं, तो चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर फाइट को शुरू कर देते हैं। उनकी फाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है, लेकिन हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर साफ तौर पर जो आया है वो यहाँ पर ऑल्फ्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन हम थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं जहाँ पर जो ऑल्फ्रेड होता है तो वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था, जैसे कि उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट कर ली है। लेकिन जो आया होती है वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पर ऑल्फ्रेड, अगर ये फाइट यहाँ पर एक और घंटे के लिए खींची गई तो शायद यहाँ पर जो तुम हो वहाँ पर उसे अपर हैंड मिल जाएगा इस फाइट के अंदर। जिसके बाद में वो दोनों यहाँ पर अपने अपने वेपन्स को लेकर एक दूसरे के ऊपर अपना लास्ट अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं। हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो वो लोग थे अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहे थे। हम देखते हैं जो यहाँ पर आया थी वहाँ पर अपना वेपन को लेकर सीधा उसके सर की ओर जाती है, जहाँ पर जो उसके सर के ऊपर जो यहाँ पर हेलमेट था वहाँ पर टूट जाता है। लेकिन तभी अचानक से जो आया होती है वो वहीं पर रुक जाती है, पता नहीं किस वजह से। लेकिन तभी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड होता है वो अपने हाथ को यहाँ पर सीधा यहाँ पर आया के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से आया की काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। जिस पर ऑल्फ्रेड उससे कहता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना आया, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था। फिर जो हमारा सीन है वो सीधा यहाँ से शिफ्ट होता है। यहाँ पर आर्थर और यहाँ पर ऊटो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी फ़ाइट के लिए बाहर जा रहे होते हैं। जिस पर जो यहाँ पर सिल्विया होती है वो आर्थर को बुलाते हुए पूछती है, जिस पर आर्थर उससे कहता है कि हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं इस चीज़ को सेंस कर पा रहा हूँ कि जो फाइट हमने यहाँ पर पिछले रिटर्नर से की थी उससे यहाँ पर जो ऊटो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फिर हम ऊटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर आर्थर से कहता है कि क्या तुम्हें एक बात पता है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जो एक एनिमी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है।
मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो लोग यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए फ़ाइट करते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जिस पर आर्थर उससे कहता है कि तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये फ़ाइट एक रिवेंज फ़ाइट है? जिस पर ओटो कहता है कि क्या ये नहीं है? मुझे तो ऐसा लगा था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर पता लगाया कि जब तुम्हें ये पता लगा था कि मैंने ही यहाँ पर तुम्हारी उस दोस्त को मारा है, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। जिस पर जो आर्थर होता है वो जवाब देता है कि जब मैं उससे मिला था तब वो यहाँ पर मरने वाली थी, इसलिए यहाँ पर मैं इस बैटल को यहाँ पर बिल्कुल भी रिवेंज के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं समझूंगा। मैं बस तुम्हें ये समझता हूँ कि तुम एक ऐसे बंदे हो जिसे यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर मार देना चाहिए। जिस पर ओटो सोचते हुए कहता है कि तो फिर ये तो कुछ अलग है, इसके लिए तो मुझे कुछ करना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ओटो होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और जो यहाँ पर एक गली के अंदर काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। जिस चीज़ को देखकर जो आर्थर है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद में ओटो जो होता है वो आर्थर से कहता है कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर जो तुम हो वो यहाँ पर अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले हो रहे होंगे मुझे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक को मारना होगा। वैसे भी अभी इस वक्त तो शायद मुझे इन लोगों को ही मारकर काम चलाना होगा। जिसके बाद में वो दोबारा से एक बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो आर्थर था उसने उस बंदे को बचा लिया था और उसे रुकने के लिए भी कहता है। यहाँ पर जो ओटो होता है वो और भी सारे लोगों को मारने लगता है, जिस पर आर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए ओटो उससे कहता है कि यही वो गुस्सा है जो कि मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर देखना चाहता था। ऐसा लगता है कि शायद मुझे उस लड़की को मार देना चाहिए था, क्या नाम था उसका, टेरेसा। जिससे नाम सुनते ही आर्थर जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, इसलिए यहाँ पर उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसे देखकर यहाँ पर जो ओटो होता है वो थोड़ा कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझे एंटरटेन कर ही पाओगे। तभी जो यहाँ पर सिल्विया थी उसने यहाँ पर उस बंदे को यानी कि ओटो को उठाकर सीधा यहाँ पर विलेज से बाहर फेंक दिया था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर और जो सिल्विया होती है वो दोनों भी यहाँ पर उड़ते हुए यहाँ पर बाहर की साइड आ जाते हैं। जिस पर जो यहाँ पर ओटो होता है वो उनसे कहता है कि ऐसा लगता है जो तुम्हारा पेट है वो एक ड्रैगन है, लेकिन ये थोड़ा उनसे कमज़ोर है, क्या ये वेवरेन तो नहीं है? जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी पावर को जनरेट करते हुए यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो यहाँ पर सिल्विया से कहता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो रिटर्नर होने के बाद में यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर पहचान नहीं पा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिस पर सिल्विया कहती है कि काश ये ऐसा ही रहे जिसे इसे पता ना चले कि मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो यहाँ पर ओटो के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो उन दोनों की फाइट होती है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो जाती है, जहाँ पर आर्थर और सिल्विया जाकर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं ओटो के ऊपर। जिस पर ओटो कहता है कि ये बिल्कुल भी ख़राब तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। जिसके बाद में हम देखते हैं जो सिल्विया थी उसने दोबारा से यहाँ पर ओटो को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया था। जिसके बाद में हम देखते हैं जो यहाँ पर सिल्विया होती है वो आर्थर से कहती है कि जो ओटो है वो अभी तक मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। जिस पर आर्थर उससे कह देता है कि यहाँ पर अगर ऐसी बात हो तो अगर तुम हमें हील ना करो तो ही ठीक रहेगा इस वक्त। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो वो सारे अभी भी फाइट कर रहे थे, जहाँ पर उनकी फाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। जहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर आर्थर होता है वो यहाँ पर अपनी ब्लैक लाइटनिंग का यूज़ कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर वो सभी अटैक से बच जाता है। फिर उसके बाद में ओटो जो होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था बच्चे। जिस पर हम देखते हैं जो सिल्विया होती है वो आगे कहती है कि यहाँ पर जो आर्थर इस ओटो के जो मूव्स है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पर फाइट करते जा रहे हैं। तभी यहाँ पर जो आर्थर होता है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक तो करता है, लेकिन जो यहाँ पर ओटो होता है वो उससे बच जाता है। लेकिन आर्थर किसी चीज़ को नोटिस करता है कि वो सिल्विया से कहता है कि क्या तुमने एक चीज़ को नोटिस किया है, जो यहाँ पर जो उसके स्पाइक्स हैं, जो ब्लैक स्पाइक्स हैं, वो यहाँ पर उसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ पर वो शेडो होनी चाहिए। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो उसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स है वो वहीं से निकल रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा डार्क यहाँ पर शेडो होगी। जिसके बाद में हम देखते हैं जो वो दोनों यहाँ पर अपनी फाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर ओटो ने यहाँ पर आर्थर को उठाकर काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया था। आर्थर लगभग यहाँ पर अनकॉन्शियस हो चुका था, लेकिन जो सिल्विया है वो उसके पास उड़ते हुए आ रही होती है और उसे बुला रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं जो सिल्विया होती है वो आर्थर को रेडी होने के लिए कहती है, जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि आखिर उसका प्लान क्या है। जिस पर वो बताती है कि हम लोग यहाँ पर इस शैडो से दूर जाने वाले हैं। फिर वो उड़ते हुए यहाँ पर आसमान में चले जाते हैं, जहाँ पर जो ओटो होता है वो भी उनके पीछे पीछे आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी वीकनेस को देख लिया है। इसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो यहाँ पर अपने थंडर क्लैप इम्पल्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर ओटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो ओटो है वो यहाँ पर उस अटैक से बच जाता है। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर
असुरा था जो यहाँ पर वो ऊँटो था, उसने यहाँ पर अपने अटैक के साथ में यहाँ पर आर्थर को काफ़ी ज़्यादा पीछे की ओर धक्का दे दिया था। लेकिन जो आर्थर होता है वो वापस संभलता है और सिल्विया के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद में वो दोबारा से अपने उसी अटैक के साथ में यहाँ पर ऊँटो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन फिर से यहाँ पर वही होता है, जो ऊँटो था उसने यहाँ पर उस अटैक को काफ़ी ज़्यादा आराम से रोक लिया था और उसे यहाँ पर पीछे की ओर हटा देता है और आर्थर से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम यहाँ पर अपनी मदद के साथ में भी मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे, तुम्हारे अटैक्स काफ़ी ज़्यादा डल हैं। जिस पर आर्थर उससे सॉरी कहता है और उसके ऊपर अटैक अपने चार्ज करते हुए कहता है कि लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर अपने उसी चार्ज अटैक के साथ में जाकर ऊँटो के सीने में यहाँ पर अपनी तलवार को सीधा बाद में हम देखते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऊँटो यहाँ पर मारा जा चुका है। लेकिन तभी अचानक से ऊँटो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुमने यहाँ पर इतने ज़्यादा कम टाइम के अंदर मेरी वीकनेस को यहाँ पर ढूंढ लिया है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी वीकनेस को ढूंढ लिया होगा काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले ही। जहाँ पर वो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर ऑल्फ्रेड और यहाँ पर आया की और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑल्फ्रेड को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने यहाँ पर आया को मार दिया है और उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया है बिल्कुल ही। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग दिखाई देने लगती है। तभी वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं जो यहाँ पर आया होती है वो अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है और उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि क्या तुम सरप्राइज्ड हो ऑल्फ्रेड? मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर फिर से मेरे मैजिक से यहाँ पर सरप्राइज हो चुके हो और तुम हमेशा से ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन ऑल्फ्रेड को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है और यहाँ पर तुम अब भी ये जानना चाहते हो कि आखिर ये मैंने कैसे किया है। और हम देख रहे थे कि जो यहाँ पर आया है उसने यहाँ पर अपने मैजिक के साथ में ऑल्फ्रेड को अपने कुछ धागों के अंदर बांध लिया था। जो आया होती है वो यहाँ पर आगे यहाँ पर ऑल्फ्रेड से कहती है कि तुम्हें ये अच्छे से पता होगा ऑल्फ्रेड कि यहाँ पर जो कितनी भी ज़्यादा रेस क्यों ना हो, यहाँ पर जितने भी जाति के लोग हैं यहाँ पर उनके पास में दूसरी जाति के लोगों से जादू जो होते हैं उनसे बचने के यहाँ पर नेचुरल टेक्निक्स होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो लोग वाटर मैजिक का यूज़ कर सकते हैं वो कभी भी किसी भी जो पर्सन की बॉडी है उससे ब्लड को नहीं निकाल सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर मैजिक का यूज़ करते हैं वो यहाँ पर किसी भी बंदे की बॉडी से आयरन को नहीं निकाल सकते हैं। और इसी तरह से जो यहाँ पर एयर को यहाँ पर जो लोग मैजिक के रूप में यूज़ करते हैं वो कभी भी किसी भी बंदे के लंग्स से यहाँ पर ब्रीथ को यहाँ पर आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक ही काम करता है, जिस पर ऑल्फ्रेड कहता है कि ये तब तक ही काम करता है जब तक आप उस बंदे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ जाएँ तब तक। जिस पर जो हम देख पा रहे थे जो यहाँ पर आया थे उसने यहाँ पर अपने जो मैजिकल थ्रेड्स थे उन्हें यहाँ पर उस ऑल्फ्रेड के ऊपर बांध दिया था, जिससे यहाँ पर ऑल्फ्रेड को काफ़ी ज़्यादा घुटन होने लगती है। मैंने यहाँ पर तुम्हारे डिफेंस को वीक कर दिया, तुम्हें ऐसे सोचने दिया कि यहाँ पर जो तुम हो उसके पास काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड है फाइट के अंदर। इसी वजह से जो तुम्हारा इतना बड़ा यहाँ पर जो अर्थ का बना हुआ जो आर्मर था वो यहाँ पर उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो चुका था। फिर हम यहाँ पर ऑल्फ्रेड की ओर देखते हैं जो कि यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी मैं सांसें ले रहा हूँ वो इस वजह से हैं क्योंकि जो आया है वो इसके लिए यहाँ पर अलाउ कर रही है। इनमें से कोई भी सांस यहाँ पर मेरी आखिरी हो सकती है। फिर उसे यहाँ पर अपने मास्टर के साथ में बिताई हुई वो बातें याद आने लगती हैं जो कि उन्होंने की थी, जहाँ पर जो रेडेस था वो यहाँ पर उससे कह रहा था कि जहाँ पर जो टाइम है वो आ चुका है मेरे बच्चे, क्या यहाँ पर किसी भी तरह की हेजिटेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रही है। जिस पर जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड होता है वह यहाँ पर उससे मना कर देता है। और ये वही बातें थी जो कि यहाँ पर हमें पिछले चैप्टर्स के अंदर भी दिखाई जा चुकी हैं। यहाँ पर आगे जो यहाँ पर रेडेस होता है वो ऑल्फ्रेड से कहता है कि मुझे बस एक ही चीज़ का रिग्रेट है कि तुम यहाँ पर हमारे इन लोगों की यहाँ पर ऐसी खुशहाल ज़िंदगी को देखने के लिए नहीं रहोगे। जहाँ पर वो आगे कहता है कि काश अगर तुमने यहाँ पर उस असुरा के छोड़कर यहाँ पर मुझसे बॉन्ड बना लिया होता पहले ही तब। जिस पर ऑल्फ्रेड उससे मना करते हुए कहता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कभी भी नहीं बदल सकते हैं। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जो ऑल्फ्रेड है उसे यहाँ पर आया ने पकड़ कर रखा हुआ था। फिर हम यहाँ पर ऑल्फ्रेड की बातें सुनते हैं जो कि यहाँ पर आया से कह रहा होता है कि यह बिल्कुल बकवास होगा अगर मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर मेरे मास्टर रेडेस पर मर्सी दिखाने के लिए कहूँ तो, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर आप मीका को ज़रूर छोड़ देना। यहाँ पर ये मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो मीका है वो यहाँ पर फंस चुकी है। जिस पर जो आया होती है वो कहती है कि ये तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझ पर काम नहीं करने वाली है। बाद में हम देखते हैं जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड होता है वो यहाँ पर आखिरी सांसों में कहकर जाता है कि मुझे आपके साथ में काम कर काफ़ी ज़्यादा ऑनर महसूस हुआ है।
जिस पर जो आया होती है वो भी उससे यही बात करती है। जिसके बाद में जो आया होती है वो अपने थ्रेड्स को तोड़ देती है, जिसकी वजह से जो ऑल्फ्रेड है वो वहीं पर मारा जाता है। और हमें थोड़ी सी उसकी और पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जहाँ पर जो ऑल्फ्रेड होता है वो यहाँ पर रेडर से कह रहा होता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो आपकी ये सभी काम है वो हमारे लोगों के लिए है, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर मुझे मारा था, पीटा था, क्योंकि यहाँ पर मैं जब स्ट्रीट पर रहा करता था। यहाँ पर इसके पीछे कि मैं यहाँ पर कोई भी हेजिटेशन नहीं कर रहा हूँ इस काम को करने के लिए, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये आपकी इच्छा है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ऑल्फ्रेड का मरा हुआ चेहरा देखते हैं, जिसके बाद में जो आया होती है वो यहाँ पर ऊपर की ओर देखते हुए सोच रही होती है कि शायद यहाँ पर जो आर्थर है उसकी फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चल रही होगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो आर्थर है वो बिल्कुल ठीक होगा। फिर हमारा सीन सीधा आर्थर की ओर ही दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही उसने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उस रूटो के अंदर डाला था, वैसे ही रूटो यहाँ पर उससे हंसते हुए कहता है कि तो अगर तुम यहाँ पर मेरी वीकनेस को ढूंढ सकते हो इतने ज़्यादा कम टाइम के अंदर, तो क्या ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वीकनेस को ढूंढ पाऊंगा इतने कम ज़्यादा टाइम में। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ऊटो था उसने यहाँ पर अपने अटैक को आर्थर के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से जो आर्थर है उसे यहाँ पर पीछे हटना पड़ता है। लेकिन आर्थर है उसे यहाँ पर इन अटैक से बचने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अटैक तो काफ़ी सारे थे और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आ रहे थे। लेकिन आर्थर था वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इनसे बचने में, लेकिन ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए यहाँ पर वो गिरते हुए यहाँ पर सिल्विया को आवाज़ देता है ताकि वो उसे यहाँ पर से लेकर जा सके। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो ऊटो था उसने अपने स्पाइक्स के साथ में मिलाकर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक बना लिया था, जिसे उसने यहाँ पर आर्थर की ओर छोड़ दिया था, जो कि आर्थर के काफ़ी ज़्यादा पास में पहुँच चुका था। आर्थर अपने यहाँ पर आइस मैजिक का यूज़ करता है और उन इस अटैक से साथ में बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पर जो आर्थर उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से रोक तो लेता है। जिसके बाद में जो ऊटो होता है वो दोबारा से अपने उसी अटैक के साथ में उसके ऊपर स्पाइक्स के साथ में अटैक कर देता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो यहाँ पर ऊटो होता है उसने आर्थर के ऊपर दोबारा से अपने स्पाइक्स के साथ में अटैक कर दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि आर्थर इनसे बच भी पाएगा। लेकिन आर्थर अपने स्टैटिक वॉइड का यूज़ करता है, जिसके अंदर उसे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर उस अटैक से तो बच जाता है। फिर जाकर सीधा सिल्विया के ऊपर गिरता है। सिल्विया उससे कहती है कि शुक्र है तुम उस अटैक से बच चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ जो ऊटो होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए आर्थर के इतनी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है और आर्थर को पता भी नहीं चलता है, वो इतना ज़्यादा तेज़ था। वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरी इस अटैक को डोज कर लिया है, मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो चुका हूँ। फिर वो यहाँ पर एक अपने अटैक को सीधा उन दोनों के ऊपर करता है, जिसकी वजह से आर्थर और सिल्विया दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं। आर्थर यहाँ पर सिल्विया को कहता है कि वापस अपनी छोटी वाली फॉर्म में चली जाए, लेकिन जिस पर सिल्विया उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास इनफ माना नहीं है कि तुम यहाँ पर इस इम्पैक्ट को झेल पाओगे जब तुम यहाँ पर नीचे गिरोगे। जिस पर आर्थर कहता है तो फिर क्या हुआ, लेकिन सिल्विया कहती है कि नहीं, मेरी बॉडी इस इफेक्ट को झेल सकती है और यहाँ पर काफ़ी हद तक इस फोर्स को कम कर देगी। जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। लेकिन सिल्विया उसकी बात नहीं मानती है और यहाँ पर आर्थर को अपनी बॉडी के साथ में लपेट देती है, जिसके बाद में वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। जिस पर ऊटो जो होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, जहाँ पर सिल्विया ने उसे यहाँ पर बचाने के लिए अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही रोक रखा था। फिर वो दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से यहाँ पर ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी हुआ था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो आया होती है वो यहाँ पर सभी बच्चों को जो कि यहाँ पर स्लेव्स थे उन्हें यहाँ पर अलग कर रहे होते हैं और उन्हें रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आर्थर और सिल्विया थे, जिसे देखकर जो यहाँ पर वो सभी लोग थे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिर ये क्या हुआ है। तभी हम सिल्विया और आर्थर की ओर देखते हैं, जहाँ पर आर्थर यहाँ पर अनकॉन्शियस होने लगा था, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर सिल्विया को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिल्विया कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन हम देखते हैं जो सिल्विया थी वो यहाँ पर सारे अटैक्स के अंदर गिर चुकी थी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सिल्विया यहाँ पर नहीं रही है, इसलिए आर्थर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और यहाँ पर उसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज आने लगती है कि जहाँ पर उसने अपने लव्ड वंस को पहले भी खो दिया था, जहाँ पर वो ऐसे ही रोया था जब यहाँ पर हेडमास्टर मारी गई थी, जहाँ पर वो उसे उठाने की कोशिश करते लगता है। और इसी के साथ में हमें उसकी पास्ट मेमोरीज में भी दिखाया जा रहा था कि कैसे वहाँ पर उसे पता लगाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर इस सभी के पीछे कौन था। इसलिए वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग भी करता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो पाए और उन सभी लोगों से बदला भी ले पाए। और यहाँ पर प्रेजेंट में हम देख रहे थे कि जो आर्थर था वो यहाँ पर ईथर की मदद से यहाँ पर सिल्विया को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। सिल्विया अभी भी नहीं उठ रही थी। आर्थर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और यहाँ पर सिल्विया को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास किसी की आवाज़ आती है। वो उससे कहते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारा बीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा और वो अभी तक ज़िंदा है।
जब यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्काइथ खड़ी थी, जिसने अपने हाथों में यहाँ पर अधमरे ऊँटों को उठाया हुआ था। आर्थर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि ये वही स्काइथ है जो कि यहाँ पर उसे केव के अंदर मिली थी, और यहाँ पर उसे पता था कि आर्थर वही था जहाँ पर वो छुपा हुआ था। लेकिन आर्थर ये सोच रहा था कि अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये मुझे मार भी सकती है, कि अगर इसने यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने की कोशिश की तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, और वैसे भी ये यहाँ पर कब आई मुझे ये पता भी नहीं चला, और यहाँ तक कि मैं इसका माना तक सेंस नहीं कर पाया था। आर्थर कहता है कि अगर यहाँ पर स्काइथ ने फाइट करने की कोशिश की तो यहाँ पर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, वैसे भी अगर इसे मुझे मारना होता ये कब की मार चुकी होती। जहाँ पर हम देखते हैं जो आर्थर तब किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है जो स्काइथ है उसने यहाँ पर जो ऊँट है उसकी सभी हॉर्न्स को उखाड़ लिया है और यहाँ पर उसकी तरफ फेंक दिया था। आर्थर ये सोचता है कि जो ये हॉर्न्स है वो एक वितरा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना वो कुछ भी नहीं है, आखिर इसने मुझे ये उखाड़ कर क्यों दे दिए हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो ये अलाई है उसके साथ में ऐसा क्यों कर सकती है। जिस पर हम देखते हैं जो स्काइथ होती है वो यहाँ पर ऊँटों के अंदर अपनी पावर को इस तरह से डालती है, जिसकी वजह से जो अधमरा ऊँट होता है वह यहाँ पर पूरी तरीके से मारा जाता है, और वो उसकी बॉडी को यहाँ पर आर्थर के आगे फेंक देती है। और मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक अपनी वीडियोज़ में कई बार बताया है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर ऐसे ही बैकग्राउंड नॉइज़ आती रहती है, लेकिन मैं जितना उसके उतनी क्लियर वॉइस करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं जो स्काइथ होती है वह यहाँ पर आर्थर से कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ बैटल थी, फिर भी तुमने यहाँ पर ऊँटों को हराने के लिए मैनेज कर लिया था। वो यहाँ पर आर्थर से आगे कहती है कि तुमने यहाँ पर ऊँटों को ज़िंदा रखा, लेकिन उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो यहाँ पर अपने माना का यूज़ ना कर सके। ये तुमने बस इसलिए किया ताकि यहाँ पर तुम उसे वापस ले जाकर उससे पूछताछ कर सको। जहाँ पर आर्थर मन में सोच रहा था कि यहाँ पर भले ही ये कुछ भी कह रही हो, लेकिन इसके पीछे यहाँ पर इसका कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से इसने ये किया है। लेकिन मैं इसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि इसकी शर्त ये होनी चाहिए ताकि मैं यहाँ पर मारा ना जाऊँ। जिसके तहत वो यहाँ पर स्काइथ थे उसका नाम पूछ लेता है, जिस पर स्काइथ उसे अपना नाम सीरिया वित्रा बताती है। जहाँ पर हमें उसके बाद में जो आर्थर होता है वो वहाँ पर उससे थैंक यू कहता है, जिसके ऊपर जो वो स्काइथ थी वो यहाँ पर उस पर हंसते हुए यहाँ पर उससे कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बच्चा है। फिर उससे कहते हुए जाती है कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना, वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, वो भी हम दोनों के लिए। इसके बाद में आगे स्काइथ कहती है कि जो ये ऊँटों के हॉर्न है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन तभी जब तुम यहाँ पर इनके अंदर स्टोर्ड माना को यूज़ कर सको। जहाँ पर आर्थर उन हॉर्न को देखता है और यहाँ पर अपने पीछे बैठी सिल्विया के साथ में लगकर यहाँ पर बेहोश होने लगता है। वो यहाँ पर अनकॉन्शियस होने ही वाला था। उसकी आंखें बंद होने से पहले तभी उसे कोई बुलाता है। जहाँ पर वो आंखें खोलते ही देखता है तो यहाँ पर जो टेरेसा होती है उसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है। वो उससे कहती है कि आर्थर, मैं यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम से ढूंढ रही थी, आखिर तुम कहाँ पर थे। जो आर्थर होता है वो यहाँ पर टेरेसा को देखता है और थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि जो उसका माना है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर मुझे हेलुसिनेशन हो रही हैं। लेकिन फिर भी वो आगे कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, आफ्टर वॉर में हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैप्पीली रह सकते हैं, हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जिस पर जब हम देखते हैं टेरेसा वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मुंह बना लेती है और यहाँ पर आर्थर से कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ पर वॉर के बाद में यहाँ पर खुश हो जाएंगे, क्या तुम सच में इस खुशी को डिज़र्व करते हो। ये सुनकर जो आर्थर था वो यहाँ पर झटके से खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो आर्थर था वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से बिहेव कर रहा था। जो टेरेसा थी वो यहाँ पर आर्थर से आगे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अच्छे से जी पाओगे, जो तुमने उनके साथ किया है उसके बाद में वो नहीं मरते अगर तुम यहाँ पर अपनी सेल्फिशनेस को नहीं दिखाते तो। यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से वो लोग मारे गए। आर्थर को काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, जैसे कि वो यहाँ पर एक खून के तालाब के ऊपर बैठा है और उसे यहाँ पर अपनी रिफ्लेक्शन में यहाँ पर किंग ग्रे की जो फोटो है वो दिखाई दे रही थी। जहाँ पर वो आगे कहती है कि भले ही तुम कोई भी हो, किंग ग्रे या फिर आर्थर लेविन, तुम यहाँ पर हमेशा अकेले ही जिंदा रहोगे आर्थर, जो भी तुम्हारे साथ के होंगे वो सभी लोग मारे जाएंगे। वो ये सभी बातें बार बार दोहराने लगती हैं। यहाँ पर आर्थर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और यहाँ पर जो टेरेसा उसे देखता है जहाँ पर उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था।